हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स का प्रैक्टिस पेपर सेशन 2024 से 25 वाला। इसके हमने ऑलरेडी सेक्शन ए और बी कर चुके हैं, आप वो वीडियो में देख लेना। आज हम करेंगे इसका सेक्शन सी, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में। सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन ये 3 मार्क्स वाले हैं। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर 1/3 + √3 + √2। और हिंदी में है इसका हर का परिमेयकरण करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। अब इसमें 3 टर्म्स है डिनोमिनेटर में, तो आप इसकी 2 की पेयरिंग कर लेना। हम इसमें आप चाहो तो फर्स्ट 2 टर्म्स भी एक साथ ले सकते हैं, लास्ट 2 टर्म्स भी एक साथ ले सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, फर्स्ट 2 टर्म एक साथ ले लेती हूँ। तो जब हम रैशनलाइज करते हैं तो हम उसको सेम टर्म को ऊपर लिखते हैं, बट साइन चेंज करके लिखते हैं। जैसे ये हमारा ए हो गया ये पूरा, फिर माइनस, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। देन डिनोमिनेटर में भी सेम टर्म विद माइनस साइन। ये हो गया 3 + √3 और ये -√2। अब नीचे आप देख रहे हो ये हो गया पूरा ए और ये है बी, इधर ये ए ये -b, तो a + b और a - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। तो हम इधर ये फॉर्मूला लगाएंगे इसके डिनोमिनेटर में। a आपका 3 + √3 पूरा a है, a² - b²। अब इधर ये ऊपर न्यूमरेटर में जो तीनों टर्म्स हैं ये आपस में कुछ नहीं कट रही है, ये सेम एज इट इज ऐसी आ जाएंगी। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओगे a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। a² + b² + 2ab। और यहाँ √2 का स्क्वायर, ये 2 से ये √2 कैंसिल हो जाएगा इसकी स्क्वायर, तो खाली बचेगा 2। ऊपर न्यूमरेटर सेम आ जाएगा और डिनोमिनेटर को जब हम इसको खोलेंगे 3 की पावर 2 है तो ये 9, और ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर जब होता है तो ये कैंसिल हो जाते हैं आपस में। ये आ गया ओनली 3 प्लस में ये 2 3 6 6 √3 और ये -2। अब 9 + 3 इज 12, 12 - 2 इज 10, तो मैं इसको यहाँ पे 10 लिख देती हूँ सीधा। 3 + √2 + √3 + √2 डिवाइडेड बाई 10 + 6 √3। अब यहाँ पे हमारी 3 टर्म थी, अब हमें 2 टर्म्स हो गई है। अब उसको दोबारा से हमें रैशनलाइज करना होगा। 3 + √3 + √2, अब 2 ही टर्म है तो रैशनलाइज करने के लिए इसको यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे हम इसका। अब इसमें 3 टर्म्स है, इधर 2 टर्म्स है, तो इसकी हर टर्म्स इससे मल्टीप्लाई होगी। तो 3 को पहले हम लिख देते हैं 3, ये पूरा 10 - 6 √3 से मल्टीप्लाई होगा। फिर प्लस का √3 लिखेंगे, ये भी पूरा 10 - 6 √3 से मल्टीप्लाई होगा। देन √2 बचा, √2 को भी 10 - 6 √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और डिनोमिनेटर में आपका वही a + b, a - b क्या होता है, a² - b²। 10 का स्क्वायर -6 √3 का स्क्वायर। तो अब सारे ब्रैकेट हमें ये ओपन करने हैं। पहले 3 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ हो गया ये 30 -3 6 18 √3, अगेन 10 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 √3। अब √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 √3 से, तो √3 × √3 होता है 3, और 6 हो गया ये 6 3 18, और ये माइनस का साइन था तो माइनस का साइन भी आ जाएगा। फिर 10 √2 ये वाला ब्रैकेट माइनस, अब ये √2 × √3,
ये हो जाएगा √6 और आगे 6 है तो 6√6। 10 का स्क्वायर 100 माइनस, अब इसको जब आप ओपन करोगे, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 6 6 36 और √3 ये हो गया 3, तो 36 इंटू 3 इज़ 108, तो ये 108 आ जाएगा। 100 माइनस 108, इसको मैं ये लिख देती हूँ माइनस, ये 8 हो गया। अब ऊपर न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे। ऊपर न्यूमरेटर को सिर्फ आप सॉल्व करोगे, ये 30 है, 30 माइनस, पहले ये नंबर ले लेते हैं साथ में, 30 माइनस 18 इज़ 12, फिर √3 है, माइनस 18√3 प्लस 10√3, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन बड़ी टर्म के साथ जो होगा वो आ जाएगा। इन दोनों को भी सॉल्व कर लिया, इसको इसके साथ ले लिया था। अब √2 है, √2 वाला कोई और टर्म नहीं है तो √2 वाला एज इट इज़ आ जाएगा 10√2, और ऐसे ही 6 वाला भी कोई टर्म नहीं है तो वो 6√6 भी ऐसे ही आ जाएगा, और आपका डिनोमिनेटर में है -8। अब यहाँ पे देखो 12, 8, 10, 6 सब में 2 कॉमन है, ठीक है, तो हम 2 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, और नीचे माइनस का साइन था, चलो पहले 2 कॉमन ले लेते हैं। ये हो गया 6, यहाँ पे हो गया 4√3, यहाँ हो गया 5√2, और ये हो गया 3√6, और नीचे है माइनस का ये 8, ये कैंसिल आउट हो गया, 4 आ गया, माइनस का 4, अब माइनस का 4 है, अब माइनस नीचे है तो ये क्या होगा, इसके माइनस सबका जब ब्रैकेट के बाहर जब माइनस आ जाएगा तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो आपका ये हो गया -6 प्लस 4√3 माइनस 5√2 प्लस 3√6 बाय 4, तो ये आपका आंसर आ गया। थोड़ा इसमें टाइम थोड़ा लग रहा है, आपको ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि 3 टर्म्स है, 2 2 की पेयरिंग। अब आप चाहो तो लास्ट 2 टर्म्स की एक साथ पेयरिंग करके भी सॉल्व कर सकते हो, तब भी आंसर लेकिन यही आएगा, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। In the given figure, QP is parallel to ML. Find the value of x. x आपको निकालना है, x आपका ये पूरा x है, यहाँ ये x है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो इसमें क्या करेंगे, देखो QP पैरेलल है ML के, तो हमने पहले तो एक ये कंस्ट्रक्शन करी है, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है जो इसकी पैरेलल है, और ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है BD जो कि LM के पैरेलल है। तो AC हो गई PQ के, BD हो गई ML के पैरेलल। अब ये पैरेलल है, ये वाले पोर्शन को देखते हैं पहले। यहाँ ये कौन सा एंगल हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये टोटल पूरा 35 का है, तो ये 15 है, तो ये भी 15 हो गया, और ये रिमेनिंग 35 माइनस 15 हो गया, ये आपका 20, ठीक है। अब ये वाली साइड देखो, खाली बीच वाला पोर्शन 2 पैरेलल लाइंस वाला, ये वाला 20 है इस साइड वाला, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाई तो ये भी 20 हो गया, ये भी 20, ये भी 20, और यहाँ से ये इसके पैरेलल है, ये 10 है तो इधर ये भी 10, तो 10 + 20 आपका हो गया 30 डिग्री। uh, 27 का और पार्ट, प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर फॉर्म्स अ राइट एंगल। आपको सिद्ध करना है कि रेखीय युग्म के कोणों के समद्विभाजक समकोण बनाते हैं। मतलब अगर एक रेखा है और उस पर कोण बन रहे हैं 2, अगर आप उस पर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो तो वो जो कोण बनेंगे वो समकोण 90 डिग्री के होंगे। क्वेश्चन नंबर 27, और वाला पोर्शन, तो जैसे ये एक लाइन है AB, यहाँ C ले लेते हैं एक पॉइंट, ये लीनियर पेयर बन रहे हैं, यहाँ से ये AC हो गया, ये D हो गया, ये लीनियर पेयर हो गया। तो लीनियर पेयर है तो मतलब एंगल ACD प्लस एंगल BCD
इज़ 180 डिग्री, लीनियर पेयर है। अब इसने कहा है कि जो बाइसेक्टर है इन एंगल्स के, यहाँ से अगर मैं एक बाइसेक्टर इसका ड्रॉ करूँ, बाइसेक्टर क्या करता है, जो एंगल होता है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसका मतलब 1 और 2 इक्वल हो गया। और सेम अगर मैं इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करूँ तो ये 3 और 4, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है। अब ये जो एंगल बाइसेक्टर बना रहे हैं ना, ये कोण मतलब ये वाला कोण, ये 90 डिग्री का, मतलब 2 + 3 आपको प्रूव करना है, प्रूव करना है एंगल 2 + 3 इज 90 डिग्री, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए यहाँ से जो गिवन है इससे शुरू करते हैं। अब देखो जब भी प्रूव वाले शो वाले क्वेश्चन हो ना, तो आपको उसमें गिवन, टू प्रूव, फिर सॉल्यूशन सब करना है। तो ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आपको लीनियर पेयर दे रखा है, अगर मैं इसका हाफ कर दूँ, मतलब हाफ ऑफ एंगल ACD प्लस हाफ ऑफ एंगल BCD, तो इधर भी राइट साइड में भी 180 डिग्री का हाफ हो जाएगा। तो इधर राइट साइड में तो क्या हो गया, ये 90 डिग्री आ गया। अब हाफ ऑफ ACD, अब इधर देखो ACD ये है, 3 और 4 इक्वल है, तो हाफ में चाहे 3 ले लूँ चाहे 4 ले लूँ वो भी इक्वल ही है, उसका हाफ 3 भी है, उसका हाफ 4 भी है। तो मुझे 3 चाहिए क्योंकि मुझे इस एंगल को प्रूफ करना 90, तो मैं 3 वाला ले लेती हूँ। तो ये 3 वाला कौन सा है, अगर ये CE और F इसके एंगल बाइसेक्टर है, CE जो है इस वाले एंगल का बाइसेक्टर है और CF इस वाले एंगल का बाइसेक्टर है। तो एंगल ये वाला 3 और ये 2 इनका हाफ है, तो मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका हो गया हैंस प्रूफ्ड। ये आपको 90 डिग्री ही प्रूव करना था जो एंगल बाइसेक्टर एंगल्स बना रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। An isosceles triangle has perimeter 30 centimeter. Each of equal side is 12. Find the area of the triangle. अब आपको इक्वल साइड्स दे रखी हैं ये 12, मतलब अगर मैं ट्राइंगल लूँ आइसोसेलेस ट्राइंगल AB और C, तो ये जो इक्वल साइड है ये आपकी 12 है, इधर भी ये 12 है सेंटीमीटर। अब इसमें देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल में जब ये यहाँ से हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो वो जो थर्ड साइड होती है उसको बाइसेक्ट करता है। तो 6 हमने यहाँ से इसके पेरीमीटर निकाल लिया, पेरीमीटर हमें 30 गिवन था, तो 12 प्लस x करके यहाँ से हमने इसकी थर्ड साइड निकाली 6 सेंटीमीटर। अब ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो मतलब ये 3 और ये 3 हुआ, ठीक है। तो हमें बेस मिल गया। यहाँ से हम इसमें आधे ट्राइंगल में यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा 6 है क्योंकि एल्टीट्यूड हमारा इस पे बन रहा है, और हाइट हमें निकालनी है। ये ऑफ ट्राइंगल है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हमें यहाँ पे बेस भी पता है हाफ इंटू बेस, और ये हाइट हम यहाँ से निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो 90 डिग्री पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे पहले तो हम हाइट निकालने के लिए। h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। तो मतलब ये हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 12 है, तो 12 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारी जो हाइट है वो 3√15 निकली है। तो अब यहाँ पे हम हाइट यहाँ पे पुट कर देंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हमने सॉल्व किया, ये आ गया 9√15 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। 100 surnames were randomly picked up from a local telephone dictionary. A frequency distribution of the number of letters in English alphabet in the surname was found as follow. नंबर ऑफ लेटर्स है और नंबर ऑफ सरनेम्स है। आपको हिस्टोग्राम बनाना है इसका। हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम एक आयत चित्र होता है। ये आपको कुछ आंकड़े दे रखे हैं 100 कुल नामों के, ठीक है। वर्णमाला के अक्षरों की संख्या दे रखी है और कुल नामों की संख्या दे रखी है। आपको आयत चित्र मतलब हिस्टोग्राम बनाना है। अब इसमें आप देख रहे थे 1 से 4, 4 से 6 है, यहाँ 6 से 8, यहाँ से 8 से 12 हो गया, यहाँ पे 12 से 20, 8 क्लास विड्थ हो गई, तो सब अलग अलग है। इसके लिए पहले आप, और यहाँ पे जो इसकी संख्या दे रखी है, तो उसमें आपको सबसे पहले तो ना इसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है ना कुल नामों की संख्या, ये चेंज करनी पड़ेगी।
यहाँ पे 3 की क्लास विड्थ है, यहाँ पे 2 की है, यहाँ पे 2 की है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है। तो सबसे पहले हम इनकी जो फ्रीक्वेंसी है ना उनको इसकी क्लास विड्थ में एक बराबर बराबर बांटेंगे। जैसे यहाँ पे है 1 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 12 और 12 से 20। इसकी ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी 6, 30, 44, 16 एंड 4। इसका है 1 से 4 नंबर ऑफ लेटर्स हैं तो फ्रीक्वेंसी 6 है। अब यहाँ पे 3 क्लास विड्थ है, इसकी क्लास विड्थ है 3, जैसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 4 माइनस 1 आपका हो गया 3, ठीक है। और यहाँ पे थी 2, यहाँ पे थी 2, तो सबकी अनइक्वल है, तो आपको पहले इसकी फ्रीक्वेंसी को बांटना पड़ेगा इसकी बराबर में। तो हम इसको कैसे करते हैं, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम इसको। तो जो चेंज फ्रीक्वेंसी है तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। क्लास विड्थ हो जाएगी आपकी ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे फर्स्ट वाले की फ्रीक्वेंसी 6 है तो 6 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 3, तो ये आ गया 2। तो जो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रीक्वेंसी बनेगी या फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है ये, अब इसकी जो न्यू है वो 2 है। सेम ऐसी इसकी फ्रीक्वेंसी है 30, 30 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 2। अब इसका क्या मतलब है, मतलब 1 से लेके 2 वाले में भी 2 है, 2 से 3 और 3 से 4 वाले में भी 2 है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी 44 डिवाइडेड बाय 2, तो इक्वल इक्वल बढ़ गई। यहाँ पे 2 था ना, 6 से 7 और 7 से 8, तो उसमें हमने 44 आधी आधी डिस्ट्रीब्यूट हो गई 22 22। अब इसकी 16, अब यहाँ पे 4 है, 12 माइनस 8 इज 4, तो इसकी आ गई 4। यहाँ 4 है फ्रीक्वेंसी और इसकी 20 माइनस 12 ये हो गई 8। अब ये 4/8 मतलब 1/2, 1/2 मीन्स 0.5। तो अब इसका हिस्टोग्राम जब बनाएंगे एक्स एक्सिस पे हम नंबर ऑफ लेटर्स लेंगे, ये आपकी 1 से लेके 20 तक है, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरा ही जाएगा, ये 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। तो यहाँ हम लिख भी देंगे नंबर ऑफ लेटर्स एक्स पे, और वाई पे है नंबर ऑफ सरनेम्स। अब ये जो हमने न्यू फ्रीक्वेंसी बनाई है हम इसको लेंगे, तो इसकी मिनिमम 0.5 से लेके मैक्सिमम 22 तक है, तो हम इसको 2 की कर लेते हैं गैप, 2 4 6 8 10 12 14 16, ये ऊपर तक जाएगा 18 19 20 22। अब जैसे इसकी है 1 से लेके जो 4 है 2, तो 1 से लेके 4 तक ये 2 तक जाएगा, ये ऐसे आएगा। देखो अगर हम पहले से ऐसे करते ना 1 से लेके 6 तक करते, जो पहले फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अगर आप बनाते तो आप ये यहाँ तक करते। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 1 से लेके 2 में भी 6, ठीक है, 2 से लेके 3 का भी पिलर 6 तक जा रहा है ना, तो यहाँ पे भी 6, और 3 से लेके 4 तक भी 6, तो ये कितना हो गया 18। तब तो 18 होना चाहिए लेकिन ये है 6। इसका मतलब 1 से लेके 4 तक अगर 6 को मैं 3 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड कर दूं, तो अगर आप 6 लेते तो 6 इसका 6 इस वाले का 6 इस वाले का 18 हो जाता, लेकिन टोटल फ्रीक्वेंसी तो 6 ही है, तो आपको 6 को ही
3 पार्ट्स में इक्वल इक्वल डिवाइड करनी है। तो उसमें 6/3 करके 2 करेंगे। अब देखो 2 है, इसकी 2 से 3 की भी 2, 3 से 4 की भी 2, तो टोटल हो गया 6। तो अब आपकी ये डिस्ट्रीब्यूट हुई है इक्वल। फिर इसके बाद नेक्स्ट है 4 to 6 की नई वाली फ्रीक्वेंसी 15। 4 to 6 की 15 तक जाएगी। 15 आएगा यहाँ इनके बीच में, तो यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन ऐसे डॉटेड लेके सीधी लाइन ला लेंगे स्केल से 4 to 6। ये आप स्केल का यूज़ करके सीधी लाइन बना लेंगे इसकी 15। तो ये 4 से 5 की 15 और 5 to 6 की जो पिलर है 2 है ना, तो इसकी भी 15 इसकी भी 15, तो टोटल 30 तभी बनेगी। अगर आप पहले ही इसकी 30 तक ले लोगे तो 30 + 30 डबल हो जाती, 60 हो जाती। अब 6 to 8 की है 22, तो 6 to 8 आपका 22 यहाँ तक जाएगा। तो आप ये कर लेना, यहाँ से पूरा 6 to 8 का जाएगा ऊपर तक, जो यहाँ 22 आ रहा है मेरा, ठीक है। 6 to 8 के बाद 8 to 12 आपका है 4, 8 से 12 4 यहाँ पे है 12 तक। इसके बाद 12 से 20 बिल्कुल लास्ट तक 0.5 है। तो 0.5 जैसे यहाँ पे आप अगर आप देख रहे हो तो ये बिल्कुल इसका जो आधा होगा ये तो 1 होगा। आधे का भी आधा जब आप लोगे यहाँ नीचे तो ये आपका होगा 0.5, तो बिल्कुल नीचे आधे का भी हाफ यहाँ तक। तो आप इसके ऊपर लिख भी सकते हैं 0.5 है ये वाला आपका 8 to 12 वाला 4 तक गया है, ये 22 है, 4 to 6 वाला 15 तक है, और ये आपका 2 तक है। और यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे वाई एक्सिस पे आपने क्या लिया था, ये नंबर ऑफ सरनेम्स। तो ये आपका बनेगा हिस्टोग्राम। इसका चीज़ का ध्यान रखना है हमें, जब हमारी जो विड्थ है अलग अलग होगी तब ये यूज़ करना है। अगर विड्थ हमारी सेम है, जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 to 6, 6 to 8 सेम रहती तो हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, इफ़ 3 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + 4y = k, then find the value of k, also find 2 more solution। मतलब यदि 3 0 इस समीकरण का हल है तो k का मान निकालना है और आपको 2 हल और बताने हैं इसके। तो x पहला नंबर आपका जैसे 3 है, ये होता है x, ये होता है y, तो आपको x की जगह 3 रखना है और 4 y की जगह 0। तो ये तो 0 हो गया, ये क्या बचा, k की वैल्यू क्या बची 3, तो k की वैल्यू आ गई 3। और आपको 2 मोर सॉल्यूशन और बताने हैं। अब k तो आपको 3 मिल गया। अगर मैं इसी इक्वेशन में x + 4y = 3, ये इक्वेशन है। अब सॉल्यूशन मतलब x और y की वैल्यू बतानी है, x के कॉरेस्पॉन्डिंग y क्या होगा वो बतानी है आपका, उसे 2 सॉल्यूशन। तो अगर मैं एक बार अगर यहाँ पे जैसे 4 है, y को 1 ले लूँ, y को 1, तो ये तो ऐसी, बाकी तो ये देखो ये नंबर ऐसे ही आ जाएंगे जो नंबर है, हमें बस x और y का चेंज करना है। अगर मैंने y को 1 लिया है तो यहाँ पे 4 हो गया। अब मुझे = में 3 लाने के लिए x की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी। अगर मैं x को यहाँ पे -1 कर दूँ तो 4 - 1 = 3 आ जाएगा इक्वल में, तो मैं x को लूँगी -1। और इसको लिखेंगे कैसे ऑर्डर पेयर में, x -1 और y 1, जैसे यहाँ लिखा हुआ था ना x और y की टर्म्स में। ये एक सॉल्यूशन हो गया। अब सेकंड सॉल्यूशन के लिए सेकंड भी ऐसे निकालना है, मतलब x की कुछ वैल्यू रखनी है, 4 तो आएगा ही, y की कुछ वैल्यू रखनी है और = में आपका 3 ही आना चाहिए। तो अगर मैं x को, अब जैसे मैंने 1 लिया था यहाँ पे और y को 1 रखा था, अगर मैं यहाँ पे अब y को -1 लूँ, मतलब यहाँ हो गया -1, तो ये कितना बन रहा -4। अब मुझे 3 लाने के लिए यहाँ क्या ऐड करना पड़ेगा, -4 इधर मैं ले जाऊँ तो 3 + 4 हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा x 7। तो मतलब 7
-4 इज़ 3। तो x की वैल्यू क्या रखी मैंने, x इज इक्वल टू 7। तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, पहले x वाला देन y वाला। तो एक सॉल्यूशन ये हो गया, एक सॉल्यूशन ये हो गया। आप और भी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, इसमें बहुत सारे इसके सॉल्यूशन निकल सकते हैं, क्योंकि एक वैल्यू x के कोरस्पॉन्डिंग एक अदर वैल्यू आएगी। अगर मैं ऐसे y को चेंज करती जाऊँगी, ऐसी x की वैल्यू चेंज होती जाएगी इसमें। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 31। सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है इस इक्वेशन को। अब ये देखो 2x माइनस 5y का होल क्यूब माइनस 2x प्लस 5y का होल क्यूब, ये एक डायरेक्ट आइडेंटिटी है आपकी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। तो ये आइडेंटिटी आप लगाओगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, आपको आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन उसमें से एक तो ज़रूर आएंगे आइडेंटिटी से डायरेक्ट। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें ए क्या है पहले वो लिख लेते हैं। ए आपका 2x माइनस 5 है और बी आपका 2x प्लस 5y है। तो ए की जगह जहाँ जहाँ ए है वहाँ आप ये पूरा लोगे, और बी जहाँ पे है वहाँ पे आप ये वाला पूरा लोगे। तो ए प्लस बी 2x माइनस 5y, ये ए माइनस बी है माइनस, अब बी में दो टर्म है तो हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, 2x प्लस 5y, ये ब्रैकेट क्लोज, और ये पूरा एक बड़े ब्रैकेट में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या है, ए स्क्वायर, ए आपका है 2x माइनस 5y का स्क्वायर प्लस ए ये बी 2x प्लस 5y, और b का स्क्वायर प्लस b इज 2x प्लस 5y का स्क्वायर। अब इसको ब्रैकेट को जब आप सॉल्व करोगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाले टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस का 2x हो जाएगा माइनस का 5y, तो माइनस का 2x ये प्लस का 2x, तो ये तो कैंसिल हो गया। माइनस का 5y और ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस है तो चेंज हो जाएगा माइनस 5y, माइनस 5y माइनस 5y इज माइनस 10y। ठीक है, अब अंदर वाले यहाँ पे फॉर्मूलेज लगेंगे, ये ब्रैकेट थोड़ा बढ़ा जाएगा। ए स्क्वायर, इसमें आप लगाओगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ a प्लस बी वाला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जो भी आप आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं अपने सॉल्यूशन में वो आपको मेंशन करनी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ये ए और ये बी। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो एक आइडेंटिटी और आपकी यूज़ हो रही है यहाँ पे, a माइनस बी और a प्लस बी। ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो तीन आइडेंटिटी तो आपकी ये हो गई, और एक फोर्थ वाली जो सबसे ऊपर लिखी है, तो इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी। अब यहाँ पे मेरा ए ये है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ फिर अब प्लस वाली आइडेंटिटी लगाएंगे आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ये ए ये बी। माइनस 10y, ये हो गया 4x स्क्वायर, 5y का स्क्वायर हो गया 25y स्क्वायर माइनस 2 टू ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20xy। अब इधर ये हो जाएगा आपका 2x का स्क्वायर इज 4x स्क्वायर माइनस 5y का स्क्वायर 25y स्क्वायर, फिर सेम इधर जैसे किया था हमने, ये वही नंबर आ जाएंगे सेम
4x² प्लस 25y² प्लस 20xy। ये -10y ऐसे ही चलता रहेगा साथ साथ। अब x² वाले टर्म्स को देखते हैं कितने हैं। ये 4x² है एक, ये 4x² है, ये 4x² है, तो ये टोटल हो गया 12x²। अब y² वाले टर्म्स देखते हैं। ये 25y² है, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का कैंसिल हो गया। एक 25y² इधर बचा है, तो ये 25y² हो गया। अब ये देखो माइनस का है 20xy, ये प्लस का है, ये कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर आ गया -10y ब्रैकेट 12x² प्लस 25y²। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 31st का और वाला पार्ट। x गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x²। तो अगर आपका x ये है तो इसका मान ज्ञात करना है x² प्लस 1/x² का। क्वेश्चन नंबर 31 का और पार्ट। देखो एक x गिवन है, एक यहाँ पे 1/x का भी यूज़ हो रहा है, तो हम इससे x से हम 1/x निकाल लेते हैं। अब आपका x ये है 3 प्लस √5/2, तो इसको आप 1/x के टर्म में कैसे लिख सकते हैं। 1/x क्या हो जाएगा, इसको रिवर्स हो जाएगा ये, जैसे 1/3 प्लस √5/2 लिख दोगे इसको, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस √5, इन्वर्स हो जाएगा ये। अब ये डिनोमिनेटर में √5 आ गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो 3 माइनस √5, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। अब ये 2 3 माइनस √5 दोनों की टर्म से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे देखो a प्लस बी a माइनस बी क्या होगा, a² माइनस b², 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप आइडेंटिटी लिख दोगे जो जो यूज़ कर रहे हो। अभी ये सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को। ये हो गया 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस √5 से ये इसका स्क्वायर और इसके रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 5। 9 माइनस 5 इज़ 4, 4 आया, तो ये 2 से कैंसिल हो गया, ये हो गया 2। तो ये 3 माइनस √5/2 आपका 1/x की वैल्यू आ गई। ये आई है आपकी 1/x। x भी पता चल गया, 1/x भी पता चल गया। तो अब क्या करेंगे, इसका x प्लस 1/x को लिखेंगे। x आपका क्वेश्चन में जो था 3 प्लस √5/2, 1/x जो आपने ये निकाला है 3 माइनस √5/2। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो सीधा डायरेक्ट ऐड कर देंगे इनको। 3 प्लस √5 प्लस 3 माइनस √5, ये कैंसिल हो गया। 3 प्लस 3 6/2, और ये 3 आ गया। अब इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर हो गया, तो ये आ गया 9। अब यहाँ से साइड से ब्रैकेट ओपन करते हैं हम। x a हमें इस फॉर्म में चाहिए ना, a² प्लस b², तो यहाँ पे इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे। x² प्लस 1/x² प्लस 2ab, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, और ये इक्वल टू में 9 था, तो 1 नहीं x² प्लस 1/x², ये 2 इधर प्लस का है, उधर चला जाएगा 9 के, तो ये माइनस हो जाएगा 9 में से, ये आ गया 7। तो आपका आंसर आ गया x² प्लस 1/x² की वैल्यू आई 7। तो इसके बाद आपकी डी और ई सेक्शन बच रहे हैं। डी में आपके 5 वाले और ई में
4 वाले केस स्टडी वाले क्वेश्चन हैं। तो इस वीडियो में हम सेक्शन सी को ही कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डी और ई दोनों एक साथ करेंगे।